है बिहार दरोगा का यूरिटेरिया। बिहार दरोगा का यूरिटेरिया का प्रारंभिक परीक्षा पीटी का वॉल्यूम फर्स्ट निकाला गया है यूरिटेरिया के तरफ से, उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, कृपया देखें और समझें। धीरे धीरे सभी सेट को है पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है शौनक तथा पैम्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। शौनक तथा पैम्पलाद शाखाएं जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? कलहन के द्वारा। कलहन ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लोथल और चनहुदड़ो से। लोथल और चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूप को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? कितने श्रेणी में किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 5 श्रेणी में। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूप को जो है 5 श्रेणी में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया था? तो 1347 में किया गया था। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। 1347 में किया गया था अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूरी को अपने दरबार में सम्मानित भी किया था, ठीक है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। भैरावल की संधि किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 है भैरावल की संधि किस वर्ष हुआ था? तो 22 दिसंबर 1846 ऑप्शन नंबर 1 हुआ था। 22 दिसंबर 1846 को हुआ था भैरावल की संधि। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? क्या शामिल था? तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बंगाल विभाजन का रद्द, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, ये सभी जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हृदयनाथ कुंजरू ऑप्शन नंबर 1। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुलेमित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 में है, तो इसमें से दिया हुआ है चौसा का युद्ध 1539 ये सही है, कोलेंचल का युद्ध 1541 ये भी सही है, एक खुर्दा का युद्ध 1795 ये भी सही है, ये रोहिल्ला का युद्ध जो है 1772 नहीं है, यह 1774 में हुआ था। कब हुआ था? रोहिल्ला का युद्ध 1774 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 सही है, कोलेचल का युद्ध 1741 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां महल में रखा गया था। आगा खां महल में। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर।
जिसमें कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में रखा गया था। कंद विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। ऑप्शन नंबर बी, कंद विद्रोह का संबंध जो है भारत के उड़ीसा राज्य से है। अब कंद विद्रोह कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था कंद विद्रोह, 1837 में। क्वेश्चन नंबर 13, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 2023 में शामिल किया गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था शांति निकेतन का जो है 2023 में। और 2012 में जो है पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था। 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था। ठीक है। भारतीय क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये स्थापना कब हुआ था? तो 1964 को इसकी स्थापना हुआ था। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में, स्थापना हुआ था 1964 में, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 15, रिंग गार्ड एवं बैक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? रिंग गार्ड और बैक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। सामयिक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी के द्वारा। सामयिक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव इंदिरा गांधी द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक थॉमस एडिसन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस और जल आपूर्ति किस क्षेत्र में आते हैं? तो किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। विद्युत, गैस और जल आपूर्ति जो है द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKRB राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में किया गया था। वैज्ञानिक आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना BKRB राव द्वारा 1931 में किया गया था। भारत में क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? किस में नहीं है? तो पेंशन में जो है 100% नहीं है। बाकी कृषि में, खनन में और संचार में सभी में 100% है। पेंशन में 100% नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना, यह शामिल नहीं है। नंबर 22 की ओर चलते हैं। किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो किसने स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सुरेश तेंदुलकर समिति। कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर स्वीकार किया था सुरेश तेंदुलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 23, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ? तो कौन शामिल हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में आया था। क्वेश्चन नंबर 24,
33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त किया गया था? तो कितना पदक प्राप्त किया गया था? तो 6 पदक। 33वें ग्रीष्मकालीन खेल 2024 में भारत को कुल 6 पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना परसेंट है? 1.8% है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना बजट? तो 86,000 करोड़ मनरेगा में आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में, हाल में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस राज्य के हैं? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कजाकिस्तान में। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 29 की ओर चलते हैं। 29 में क्या है? निम्नलिखित में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट जो है एक मिसाइल है। रुद्रम फर्स्ट क्या है? एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है 159 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159 है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 2024 में कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? तो कितना व्यक्ति को दिया गया था? तो 139 व्यक्ति, 139 व्यक्ति को, 139 व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया गया था, जिसमें 7 पद्म विभूषण और 19 जो है पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री दिया गया था। टोटल 139 गो, टोटल 139 गो के पद्म पुरस्कार दिया गया था। 7 + 19 + 113। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किया था? तो 25 जून को, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 25 जून को। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। ठीक है। तो होपेक्स सैन्य अभ्यास में किन 2 देश के मध्य आयोजित किया गया था? तो होपेक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत और मिस्र के बीच हुआ था। होपेक्स सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो किसको दिया गया था? सूरजबाला को। और किस लिए दिया गया था? तो कौन देश के वासी के लिए। ठीक है, कौन देश के वासी के लिए दिया गया था? कौन देश के वासी के लिए दिया गया था 34वां व्यास सम्मान 2024? किसको? सूरजबाला को। क्वेश्चन नंबर 36, बी पार्ट ऑफ द प्लेन, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? बी पार्ट ऑफ द प्लान। ऑप्शन नंबर अच्छा, इधर जो है विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो प्लांट vs प्लास्टिक है ना। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम प्लांट vs प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। हाल में ही किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, अंबाजी व्हाइट मार्बल कहाँ के है? तो गुजरात का है। ये अंबाजी व्हाइट मार्बल कहाँ के है? तो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का। और क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। तो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में
2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी? कितना दर्ज किया गया था? तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। हाल में ही रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध जो है तमिलनाडु से है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और अब तक यानी सितंबर 2024 तक जो है टोटल 85 गो है रामसर स्थल है। कितना है? टोटल 85 रामसर स्थल शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। तो भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य जो रखा है 2028 तक रखा है। 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था? तो किस फिल्म का? तो ओपेनहाइमर का। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? ओपेनहाइमर का है। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन। कौन है? क्रिस्टोफर नोलन जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। किस राज्य द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह है ना? क्वेश्चन नंबर 42 में चल रहे हैं। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? तो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। इत्यादि का संधि। क्वेश्चन नंबर 44 है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद जो है इति प्लस आदि होता है। इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में जो है कौन समास है बताओ? द्वंद्व समास है। पाप पुण्य में जो है द्वंद्व समास है। और चलते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमता मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, काम के लिए समय चाहिए। हथेली पर सरसों नहीं जमते का मुहावरे का सही अर्थ काम के लिए समय चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ये वाक्य जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक है। आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग ऑफ जापान? क्या है? ऑफ जापान दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। है न? तो इसको हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका इंग्लिश जो दिया इंग्लिश होता है ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड चूज करना है। यानी एक गॉर्जियस। गॉर्जियस का अर्थ होता है भव्य। गॉर्जियस का अर्थ क्या होता है? भव्य। इसका जो है अपोजिट होता है प्लेन। प्लेन का अर्थ होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। प्लेन का अर्थ क्या होता है? साधारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में किस अधिनियम को जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं? किसे कहते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। संविधान के प्रमुख समितियों में
अल्पसंख्यक समिति के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है H.C. मुखर्जी है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी है। JB कृपलानी कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। एक जो आलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ये जो है साख समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? ये साख समिति के अध्यक्ष था आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्व को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है न्याय के तत्व को, रूसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा जो है अमेरिका की क्रांति से लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्था जो है इंग्लैंड से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था इंग्लैंड से, प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। अब प्रस्तावना में न्याय के तत्व लिया गया है रूस की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो कौन सा है? अनुच्छेद 20 का 3 में जो है, अनुच्छेद 20 का 3, अनुच्छेद 20 का 2 में लिखा गया है कि एक अपराध के लिए एक दंड दे सकते हैं, एक से अधिक बार नहीं, एक अपराध के लिए मात्र एक बार दंड दे सकते हैं। अनुच्छेद 20 का 2 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 55 की ओर चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण का उल्लेख जो है वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो राज्य के DPSP में वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद जो है 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण DPSP में वर्णित है। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह कथन सही नहीं है। बाकी सब सही है, तो पढ़ लेते हैं सही वाला। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, यह सही है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, ये भी सही है। संविधान में जो है एक सदनीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद के सचिवालय में जो है सत्य जो है कौन है? सरकार से स्वतंत्र है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। तो 58 में क्या दिया हुआ है? कुछ वाक्य दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो लोक लेखा समिति क्या है? एक वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति। विभागीय समिति कौन सा है? यह एक स्टैंडिंग समिति है। विभागीय समिति जो है एक स्टैंडिंग समिति है। याचिका समिति कौन है? याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति है, कार्यकारी समिति है। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति कौन है? यह एक तदर्थ समिति है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो किसको नहीं जोड़ा गया है? कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, कश्मीरी को, बाकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है।
इसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में जो है 22 भाषा को जोड़ा गया। टोटल वर्तमान में 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 था। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन करता है? वित्त आयोग करता है। केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? यौन कहते हैं। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को यौन कहते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टान से बने हुए नहीं है? तो कौन सा नहीं बना हुआ? शनि। शनि जो है चट्टानों से नहीं बना हुआ है। ठीक है। 63 की ओर चलते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये है सिंगापुर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो नेफोस्कोप। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला। विस्कोमीटर क्या है? द्रव्यों की श्यानता मापने के लिए विस्कोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो अघील दर्रा। अघील दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। काराकोरम, पीर पंजाल और बर्निहाल ये सब जो है जम्मू कश्मीर का दर्रा है। जम्मू कश्मीर का दर्रा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये चिनाव है, ऑप्शन नंबर सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव है। चिनाव का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो चंद्रा और भागा स्थान से हुआ है। चंद्रा भागा स्थान से हुआ है चिनाव नदी का उद्गम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 68 जो है, तो इसमें से जो सभी सत्य है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सत्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का 2% है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1958 में किया गया था। नीरी की स्थापना कहाँ? नागपुर में किया गया था इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 में क्या है? वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार में है। वन्यजीव अभयारण्य के सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार में है। ठीक है। अब तक टोटल जो है 566 गो जो है वन्यजीव अभयारण्य है। कितना है? 566 गो है। 2023 तक की बात है कि 566 गो वन्यजीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 71, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम होता है और सबसे अधिक मात्रा में जो है कैल्शियम जो होता है सबसे अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 72, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? डी ब्रोगली किया था इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज। क्वेश्चन नंबर 73, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। ऑप्शन नंबर 1 घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? घटती है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? निलंबन। क्वेश्चन नंबर 74 में निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है?
तो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 75 लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? लोहा का अयस्क है लिमोनाइट। अब पोटेशियम का अयस्क क्या है? कार्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोई अयस्क है? तो कोबाल्ट का जो है अस्मेल्टाइट, अस्मेल्टाइट जो है कोबाल्ट का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। लेड जो है एक गैलेना का अयस्क है लेड। निम्नलिखित में किसे रोमन विट्रोल के नाम से जानते हैं? तो रोमन विट्रोल कौन है? हराकसिस, हराकसिस जिसे कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। वो लाल थोथा, लाल थोथा किसे कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट को, कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट लाल थोथा। उजला थोथा जो है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट उजला थोथा। और कॉपर सल्फेट जो है ब्लू विट्रोल नीला थोथा कॉपर सल्फेट। ठीक है। निम्नलिखित में किसे नोबेल के तेल भी कहा जाता है? तो नोबेल के तेल किसे कहते हैं? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। एक है ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये क्या है? तो इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो सबसे प्रबल उपचायक जो है ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन है सबसे प्रबल उपचायक। क्वेश्चन नंबर 79 जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? तो जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक है हर्टविग, हर्टविग। और स्लाइडेन स्वान कौन है? तो कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक है स्लाइडेन स्वान, कोशिका सिद्धांत के। ठीक है। इधर जो कैरोलस लिनियस कौन है? तो द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक जो है कैरोलस लिनियस है। और इधर डीएच मार्गन कौन है? तो जीव सिद्धांत, जीव सिद्धांत के प्रवर्तक जो है, जीव सिद्धांत के प्रवर्तक जो है डीएच मार्गन है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, ये कथन सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। तो 81 में क्या है? निम्नलिखित में किसे कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधक कहा जाता है? तो गाल्जी काय को, गाल्जी काय को जो है कोशिका के अणुओं के यातायात का प्रबंधक कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? कैमिनो गाल्जी ने इसका खोज किया था, कैमिनो गाल्जी। क्वेश्चन नंबर 82 जीन के आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 19:81। अकार्बनिक और कार्बनिक, ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक और कार्बनिक 19:81। क्वेश्चन नंबर 84 नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व के कमी से होता है? तो किसके कारण होता है? तांबा के कमी से होता है नींबू में लिटिल लीफ, तांबा के कमी से। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पोरीफोरा, संघ पोरीफेरा के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में है मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? तो मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। किस वर्ग का? एम्फीबिया वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस पादप के छिड़काव से बृहत आकार के फल फूल का उत्पादन करते हैं? तो किसके छिड़काव से? तो ऑप्शन नंबर 4
जिब्रेलिन के छिड़काव से। जिब्रेलिन क्या करता है, तो बौने पौधे को लंबा करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, बौने पौधे को लंबा करता है। क्वेश्चन नंबर 88, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ, इसमें से सभी सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। सत्य है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक और बैंगनी प्रकाश में कम होती है। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज बनाने में होता है। ये भी सत्य है। तो इसमें सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। तो 89 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 में क्या है, दाब अदिश राशि है। ये भी सत्य है। और कार्य का विमीय सूत्र ml2T इनवर्स होता है। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। तो 91 में क्या है, भूस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, कहता है इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि गलत है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बाकी इसमें सही है। यह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है पृथ्वी का। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ठीक है। और इसका जो है, यह पृथ्वी के तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है जी, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2, 3 क्या है, जब समानांतर चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये सत्य है। जब समानांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये भी सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 93, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है m बराबर 1 प्लस d/f। m बराबर 1 प्लस d/f। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। ये मिलान करना है तो मिलान करें। तो इंटरफेरोमीटर से क्या माप होता है, तो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर माप होता है पोटेंशियोमीटर से। मैंने कैलोरीमीटर से क्या माप होता है, तो कैलोरीमीटर से विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता माप होती है। रूलर से क्या माप होता है, रूलर से जो माप होता है लंबाई। रूलर से क्या माप होता है, लंबाई माप होता है रूलर से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95 ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद मैथ है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिया जिसके द्वारा कोई भी वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है, इसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दिया हुआ है 33
ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97 का दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो है 98 का, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 का जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। प्लीज़ वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हौसला बढ़ाएं। और कहीं अगर गलत हुआ है बोलने में या फिर कहीं आंसर गलत है तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। धीरे धीरे करते हम सभी सेट को पूरा करेंगे। किसी तरह त्रुटि अगर हो माफ़ कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।